गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। हम शुरू कर रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल बुक, अ टॉल्टेक विस्डम बुक, द फिफ्थ एग्रीमेंट। और इसके जो राइटर हैं डॉन मिगुल रूज, डॉन जोस रूज विद जेनेट मिल्स, वो काफ़ी नोन है। किस लिए? चलिए मैं आपको बताती हूँ। बुक की इंट्रोडक्शन में पहले हम ये समझें कि टॉल्टेक होता क्या है। हजारों साल पहले एक लोग थे जिन्हें बोलते थे टोल्टेक। इसे सदर्न मैक्सिको में जाना जाता था कि ये मेन एंड वुमेन नॉलेज, ज्ञानी होते थे, विजडम के मालिक होते थे। राइटर कहता है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट टोल्टेक को एक नेशन समझते थे या एक जाति समझते थे, बट इन रियलिटी टोल्टेक साइंटिस्ट होते थे, आर्टिस्ट होते थे, जिन्होंने अपनी एक खुद का समाज बनाया था। और यहाँ पे वो अध्यात्म की नॉलेज को, एंशिएंट टाइम की जो प्रैक्टिसेस होती थी उसको एक्सप्लोर करते थे, उसे बचा के रखते थे। मैक्सिको सिटी के बाहर जो एक बहुत ही पुरातन शहर है पिरामिड्स का, वहाँ पर ये सब होता था। और यहाँ पे कहा जाता है, उस जगह से बोला जाता था कि यहाँ पे इंसान भगवान बन जाता है। यहाँ के लोगों को, ज्ञानी लोगों को नैगुअल्स भी बोला जाता था। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि नैगुअल्स को ज़रूरत पड़ी कि वो अपने पुराने पूर्वजों के ज्ञान को छुपा के रख सकें, क्योंकि यूरोप ने जब उनके ऊपर राज किया तो उनकी जो पर्सनल पावर थी, जो इनमें ये ताकत थी, जो विस्डम थी, इसका गलत इस्तेमाल होने लग गया। फिर गुप्त रूप से ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे देते रहे चुपचाप। पुराने प्रोफेसिस के अंदर ये लिखा गया है कि जिस समय ज़रूरत होगी उस समय ये ज्ञान दोबारा इस दुनिया में आएगा, और ये मानना है दैट द टाइम हैज़ कम नाउ। हमने इनके 4 एग्रीमेंट की जो बुक थी वो पहले पढ़ चुके हैं हम। अ वेरी पावरफुल बुक, अ वेरी चैलेंजिंग बुक। उसको पढ़ने के बाद में आप अपने जीवन के बहुत सारे चैलेंजेस से ओवरकम करते हैं। बहुत सारे जो सीमित एग्रीमेंट हमने अपने जीवन में लोगों से बनाए हुए हैं उसे आप ख़त्म कर सकते हैं। जितनी बार इन बुक्स को पढ़ो उतनी बार ऐसे लगता है कि उसके अंदर कोई नया मीनिंग है। ये बिल्कुल जादू की तरह है। 4 एग्रीमेंट ने हमें हेल्प किया कि हम अपना जो ओरिजिनल सेल्फ है ना, जो ऑथेंटिक सेल्फ है, उसको जान पाएं। और 4 एग्रीमेंट हर प्रकार के मनुष्य के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी शहर का क्यों ना हो। राइटर कहता है अब टाइम है कि 5th एग्रीमेंट को हम स्टडी करें। मैं आपको बता दूं, डॉन मिगुल रूइज फादर हैं, डॉन जोस रूइज उनका बेटा है, और दोनों ने मिलके इस चीज़ को, शामन्स की इस प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं और हमें बता रहे हैं। तो ये बुक में, चलिए अब अपने शुरू करते हैं। पेज नंबर 3, चैप्टर 1, इन द बिगनिंग इट्स ऑल इन द प्रोग्राम। बुक कहती है जिस समय, जिस मोमेंट, जिस पल आप इस धरती पे पैदा होते हैं ना, आप इस दुनिया को एक मैसेज देते हैं। और ये मैसेज क्या है? ये मैसेज आप खुद हैं। हमारी इस ह्यूमन बॉडी में पैदा होने वाला इन्फिनिट, असीम, अनंत, अगाध एक एंजल, एक मैसेंजर, एक पैगंबर। और जब पैदा होते हैं आप, तो ये असीमित यूनिवर्स के अंदर पूर्ण ताकत के साथ में एक प्रोग्राम बनता है जो सिर्फ आपके लिए है। इस प्रोग्राम में है हर वो चीज़ जिसे यू नीड टू बी, और जो आप हैं। आप पैदा होते हैं, आप बड़े होते हैं, शादी करते हैं, मेट करते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, और फिर आप वापस उसी असीमित दुनिया के अंदर पहुंच जाते हैं। आपकी बॉडी के हर सेल के अंदर, राइटर कहता है, अपना एक पूरा यूनिवर्स है। हर सेल पूर्ण रूप से इंटेलिजेंट है, पूर्ण है, और ये प्रोग्राम्ड है जैसे भी है। वो कहती है कि जैसे ही आप पैदा हुए हैं आपके लिए एक प्रोग्राम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका माइंड क्या सोच रहा है। आपका प्रोग्राम जो है वो थिंकिंग माइंड से नहीं चलता। ये प्रोग्राम आपकी बॉडी में, जिसे हम डीएनए कहते हैं, शुरू के अंदर हम इंस्टिंक्टिवली इसकी ज्ञान को फॉलो करते हैं जो आपके डीएनए में, वहीं पे एज अ वेरी यंग चाइल्ड हमें पता होता है हमें क्या पसंद है और हमें क्या नहीं पसंद है, और किस समय पसंद है और किस समय नहीं पसंद है। जो चीज़ें हमें पसंद होती हैं हम करने की कोशिश करते हैं, जो हमें पसंद नहीं होती है वो हम करने की कोशिश नहीं करते। हम स्वाभाविक रूप से अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते हैं। हमारे इंस्टिंक्ट्स हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी में कहाँ खुश होना है, एंजॉय करना है, कहाँ खेलना है, अपनी ज़रूरतों को कैसे
पूरा करना है। और फिर क्या होता है, ऐसा ही होता है ना, छोटा बच्चा दिल करता है रोता है, दिल करता खाता है, दिल करता है हंसता है। ये उसी डीएनए की बात कर रहा है कि जिसके साथ हम पैदा होते हैं। फिर क्या होता है, हमारी बॉडी डेवलप होने लग जाती है, हमारा माइंड मैच्योर होने लग जाता है और हम कुछ सिंबल्स का, कुछ जेस्चर्स का, कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। जिस प्रकार से पक्षी पक्षी को समझता है, बिल्ली बिल्ली को समझती है, उसी प्रकार से इंसान एक दूसरे की सिंबोलॉजी को समझते हैं। बुक कहती है कि अगर आप किसी एक ऐसे आइलैंड के अंदर पैदा होते और अकेले रहते, आपको 10 साल लग जाते इससे पहले कि आप किसी को कोई नाम देते, कि भाई आपने कोई पेड़ देखा उसको पेड़ बोलते, आप कोई भाषा करते या कोई कम्युनिकेशन करते। आप ऐसा कर सकते थे? आप खुद सोचो कि आप अकेले आप चीज़ों को देख रहे हैं, पर आप उन्हें नाम दे पाते? और क्या नाम देने की ज़रूरत है? तो राइटर कहता है नाम हम इसलिए देते हैं ताकि हम समझ सकें कि क्या क्या है। तो ऐसा इसलिए नहीं है कि ह्यूमन बीइंग कोई बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए कि हमें प्रोग्राम क्रिएट किया गया है कि हम एक भाषा को बना सकें, एक सिंबोलॉजी को क्रिएट कर सकें। तो अगर हम देखें अगर हम अपनी पुरानी हिस्ट्री को देखें तो हजारों लाखों साल में भी पहले भी सिंबल्स की भाषा थी। ह्यूमन काइंड ने अलग अलग तरह के सिंबल, तरीके, भाषा, म्यूज़िक, मैथमेटिक्स क्रिएट किया ना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। और जब इस भाषा को क्रिएट किया तो सिर्फ उन चीज़ों के लिए क्रिएट नहीं किया, लाइक टेबल चेयर जो आपको दिख रही हैं, आपने उन चीज़ों के लिए भी, ह्यूमन बीइंग ने उन चीज़ों के लिए भी नाम क्रिएट करे जो आपकी कल्पना में है। यूनिकॉर्न, मरमेड, परियां। हर शब्द जो हम सीखते हैं वो हमें किसी चीज़ की याद कराता है, किसी चीज़ की कल्पना कराता है। और फिर हजारों शब्द हैं हमारे पास तो सीखने के लिए। अगर हम एक 4 साल के बच्चे को देखें तो हम देख सकते हैं कि कितना एफर्ट लगता है जब वो सिंबोलॉजी सीखता है। लेकिन यूजुअली हमें ये याद ही नहीं रहता है क्योंकि हमारा माइंड इतना मैच्योर नहीं होता है, और ज़िंदगी जीते हुए, रेपिटिशन करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए हम भाषा को सीख लेते हैं। और एक बार जब हम बोलना सीख लेते हैं तो वो ह्यूमन बीइंग्स जो हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े, हमारे टीचर्स, वो हमें वो सिखाते हैं जो वो जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो हमें प्रोग्राम कर रहे हैं अपने ज्ञान से। और जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनके पास तो बहुत ज्ञान होता है, सोशली, धार्मिक, मॉरल के रूप में, कल्चर के रूप में। और इन लोग हमारी अटेंशन, हमारा पूरा ध्यान अब इनके पास है, उनसे सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है और वो हमें सिखाते हैं कि हम बिल्कुल उनके जैसे बन जाए। फिर हम सीखते हैं ऐसा पुरुष बनना या ऐसी स्त्री बनना जो जिस सोसाइटी में पैदा हुआ है वैसे बन जाए। अगर मारवाड़ी सोसाइटी में एक पर्टिकुलर स्टाइल से जीवन है तो हम वो सीख लेते हैं, पंजाबी घरों के अंदर वैसे सीख लेते हैं, कौन सा राइट वे है तरीका, कौन सा रॉन्ग वे है। इन ट्रुथ बहुत ही पावरफुली ये बुक ने पहले भी क्रिएट किया था कि जैसे जानवरों को डोमेस्टिकेट किया जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही हम डोमेस्टिकेटेड हो जाते हैं। किसी अच्छा व्यवहार करने से हमें पनिशमेंट मिलती है, किसी बुरा व्यवहार करने से हमें रिवॉर्ड मिलता है। अच्छा व्यवहार करने से रिवॉर्ड मिलता है, बुरा व्यवहार करने से पनिशमेंट मिलती है। ये गुड बॉय है, ये गुड गर्ल है, ये बैड बॉय है, ये बैड गर्ल है। जब हम उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते तो हम बैड बच्चे होते हैं, जब करते हैं तो हम अच्छे बच्चे होते हैं। फिर इस डर से कि हमें पनिशमेंट ना मिले और फिर इसलिए कि हमें रिवॉर्ड मिले, हम लोगों को खुश करने के लिए ऐसे बिहेवियर करते हैं जो हमें सिखाए जाते हैं। और ये क्या है, एक इंसानी डोमेस्टिकेशन, इंसान को पालतू बनाना। सब प्रकार के नियम, सब प्रकार की वैल्यू ये सोसाइटी, ये समाज, ये परिवार हमारे ऊपर इम्पोज करता है। हमारे पास में अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती कि हम अपनी खुद की धारणाएं बना सकें। हमें बताया गया है इस पे विश्वास करो और इस पे विश्वास नहीं करो। बिल्कुल कंप्यूटर की तरह सारी इंफॉर्मेशन हमारे हेड के अंदर डाउनलोड कर दी जाती है। हम इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं, हम हर उस चीज़ को बिलीव करते हैं जो हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े हमें बताते हैं। जो भी हमें मिलता है हम उसको एग्री करते हैं और उस मेमोरी को, अपनी इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में
इकट्ठा कर लेते हैं और यहाँ पर एक एग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है कि ये ठीक है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है। अब हमारा दिमाग इसी एग्रीमेंट से चलता है। बिफोर ये एग्रीमेंट बनता है, पहले ये एक अटेंशन के फेज पे जाता है। अटेंशन हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारे जीवन का, क्योंकि जब हमारा माइंड किसी प्रकार चीज़ पे फोकस होता है, अटेंटिव होता है, सचेत होता है, तब हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर या सिंगल थॉट के ऊपर फोकस कर पाते हैं और फिर वहाँ से क्रिएट होती है पॉसिबिलिटीज़ की एक रेंज। इस अटेंशन, इस फोकस की वजह से ही बाहर की दुनिया की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे अंदर आती है। ये अटेंशन, ये फोकस, ये सचेतना, ये चेतना, ये जागृति एक चैनल है जिसके थ्रू हम इंसान आपस में एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं और मैसेज लेते हैं। ये एक तरह का ब्रिज है, एक तरह का पुल है जो एक माइंड से दूसरे माइंड को साइन से, सिंबल से, भाषा से, टच से, किसी न किसी इवेंट से बातचीत करता है, उसकी अटेंशन को हुक करता है। इसी प्रकार से हम किसी को कुछ सिखाते हैं और किसी से कुछ सीखते हैं। अगर हम किसी की किसी बात पे अटेंशन ना दें तो हम कुछ ना सीख पाएंगे, और कोई भी अगर हमारी बात पे अटेंशन ना दे तो हम उसे सिखा पाएंगे। तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते हैं अगर आप उस पर अटेंशन ना दें तो। 4 अग्रीमेंट के अंदर भी राइटर ने बहुत ही पावरफुली डोमेस्टिकेशन को क्रिएट किया था। आप खुद सोचिए, अगर आप अपने जीवन को देखेंगे ना पूरे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, बिल्कुल जैसे हम जानवरों को पालतू बनाते हैं ना, हम भी पालतू बनते हैं और आने वाले अपनी जनरेशन को पालतू बनाते हैं अपने ही ढंग के अंदर। दिस इज द वे इट इज। सोचिए, बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है, बड़ा मजा आएगा आपको इसको पढ़ के। और बहुत सारे लोगों को आप इसमें जोड़िए अपने साथ, अपने ग्रुप्स बनाइए, बुक शेयर करें। इट इज गोइंग टू बी अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग सिंपल easy language book. Do share, do comment on the book. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.